हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है पीएम मोदी अंडर प्रेशर, व्हाट चेंज्ड, नीट 2026। सोनम वांगचुक, पीएम मोदी। मुझे नहीं मालूम कि मोदी जी अंडर प्रेशर हैं कि नहीं है। आई डोंट थिंक सो। मुझे लगता नहीं है कि प्रेशर में है। अगर आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स कर दिए, आप कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि नीट किसने लीक किया था, पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, दैट्स व्हाट इट इज़। और उसके बारे में क्या है, मिस्टर सोनम वांगचुक से भी बातचीत हो गई है। उन्होंने, मेरे को लगता है कि फास्ट अपना ब्रेक कर दिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उनकी मांगे रीजनेबल जो लग रही थी मान ली हैं। तो ठीक है, एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आधी रात को मित्रों कहने वाले मोदी जी जब फ्रेंड्स कहकर इंस्टाग्राम के लिए रील बनाए तो देश के मन में सवाल आया कि भैया मोदी जी झुक गए, और झुके तो झुके क्यों। और यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सवाल उन नरेंद्र मोदी के बारे में है जिनकी पूरी इमेज एक लाइन पर झुकी है कि ना वो झुकते हैं ना उनकी सरकार झुकती है। और ये कोई पुष्पा वाली कहानी नहीं है, डायलॉगबाजी। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड इस बात की गवाही देता है। आप याद कीजिए, किसानों का आंदोलन, लाखों की तादाद में किसान आए थे, दिल्ली की सीमाओं पर घर बनाया था, उन्होंने ठंड झेली थी, गर्मी झेली थी, बरसात झेली थी। 13 महीने में सैकड़ों किसान ऐसे थे जो वापस लौट ही नहीं पाए। उनकी अर्थियां लौटी, लेकिन सरकार ने दरवाजा बंद कर दिया। कानून तब वापस हुए जब चुनाव सामने थे। आप दिल्ली में ही शाहीन बाग देख लीजिए, कितनी दादियां बैठी थी, कितने बच्चे बैठे थे, लेकिन कानून का कौमा तक मोदी सरकार ने नहीं हिलाया। पहलवानों की बात कर लीजिए, वो बच्चियां जो देश के लिए मेडल लाई थी, तिरंगे में लिपट कर पोडियम पर खड़ी थी, पूरे देश ने तालियां बजाई थी। जब वो नई संसद के उद्घाटन के दिन सड़क पर घसीटी गई तो उनके आंसुओं पर भी सरकार चुप थी। इनफैक्ट सोनम वांगचुक, जिनसे आज दो दो मंत्री बात करने जा रहे हैं, सारी बातें हंस हंस कर मान ली जा रही है, यही सोनम वांगचुक अभी साल भर पहले लद्दाख के माइनस वाली ठंड में 21 दिन पर भूखे बैठे थे। शरीर तब भी गल गया था, लेकिन सरकार पिघली नहीं थी। दोबारा जब बैठे, दिल्ली आए, उठा लिए गए, 170 दिन के लिए नस्से लगाकर जेल में डाल दिए थे। तब ना कोई सरकार की तरफ से वीडियो आया, ना कोई मंत्री चिट्ठी लेकर आया, और ना मोदी जी फ्रेंड्स। यानी मोदी सरकार का फॉर्मूला शुरू से बड़ा क्लियर था कि तुम बैठो, हम भी बैठे हैं, तुम थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे, हम में पेशेंस ज्यादा है। वो पेशेंस किसान आंदोलन में दिखा, शाहीन बाग में दिखा, पहलवानों में दिखा। और ये मैसेज गया कि ये सरकार आंसुओं से नहीं पिघलती, अर्थियों से नहीं पिघलती, मेडलों से नहीं पिघलती। लेकिन फिर जनता सोच रही है कि 26 दिन में ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी पिघल गए। क्या वो बदल गए? क्या छात्रों के हित की बात करने लगे? अब इसकी एक कहानी आती है कि इस बार कहानी 22 लाख से ज्यादा बच्चों की थी। अगर कोई पीएम काम ना करे तो बोलेंगे ढीठ आदमी है, काम कर दे तो बोलेंगे पिघल गया। चाहिए क्या जनता को? आई डोंट नो। पेपर लीक होता है, दोबारा 46 दिन में जब मोदी जी री एग्जाम करवाते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं कि हमने नीट एंड क्लीन एग्जाम करा दिया, बच्चे पास हो गए। लेकिन एक कहानी ये भी सच है कि 11 बच्चों की डेथ हो जाती है। एक बच्चा तो री एग्जाम वाली सुबह चला आता, और शायद यही वजह थी कि 22 लाख बच्चों से ये कहानी निकलकर अगर एक के परिवार में 4 आदमी होंगे तभी तो कर रहे हैं ना, तभी तो इतने कोर्ट केसेस हो रहे हैं, तभी तो फास्ट ट्रैक हो रहे हैं चीज़ें। तो फिर बढ़ती बढ़ती करोड़ों तक पहुंच जाती है। और उसी का क्या ये नतीजा था कि देश के प्रधानमंत्री आधी रात को फोन से शायद पहली बार इंस्टाग्राम मोड पे वीडियो बना रहे थे, अकेले बैठ के, मित्रों की जगह फ्रेंड्स कह रहे थे। सोनम वांगचुक की सारी शर्तें मान ली कि चलो ठीक है, जिन लड़कों ने ढेला पत्थर मारा उन पर केस नहीं करेंगे, फास्ट ट्रैक बना देंगे, जो नहीं है उनको मुआवजा देंगे, संसद में मामला उठा देंगे, विपक्ष को बुला लिया, क्या वो बहस कर लो। न्यूट्रल जगह पर कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने की बात आ गई। मतलब मोदी जी इतना नहीं मानते, किसानों के मामले में भी नहीं माने थे। 13 महीने में या 26 दिन में मान गए। और इसीलिए सवाल उठ रहा है कि भाई इस बार ऐसा क्या था, ऐसा क्या था जो किसानों के पास ताकत में नहीं था, पहलवानों में जो ताकत नहीं था वो बच्चों में था। क्योंकि उन सब की मांगे गलत थी। और ऐसा क्या था कि मोदी जी ने यहाँ पर भी पूरे मांगे सही नहीं है, जो जो सही है वो किया जा रहा है। झुकना चुना या झुकते हुए दिखाया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि मोदी जी के किरदार को अगर आप देखेंगे तो मोदी जी ने 12 साल में एक मंत्री का इस्तीफा नहीं लिया है। वो कभी गिव अप नहीं करते, वो कभी दिखाते नहीं कि हमारी सरकार कमजोर। एक्शन लिया है लेकिन अपनी शर्तों पर। लेकिन इस बार दिखाया या झुकाया या दिखने की कोशिश की झुकी, और यही आज की कहानी है। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा। और मोदी जी क्यों झुके, मोदी जी क्यों इतनी जल्दी इस विषय पर सामने आकर बात रखने लगे, क्यों ट्वीट करने लगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये डिफरेंट कैरेक्टर मोदी जी का दिखाया और इस पर बात करना जरूरी है। इससे पहले कि मैं इसकी शुरुआत करूं, आप सभी का शुक्रिया बड़ी संख्या में हमें प्यार देने के लिए। हमारी गुजारिश है कि आप करोड़ों लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।
आपकी ये छोटी सी कोशिश हमारी हौसला अफजाई करती है। अब शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। मोदी जी क्यों झुके, इसको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि ये मामला उठा कहां से, पेपर लीक पकड़ा कैसे गया। तो सीकर में मकान मालिक कोचिंग सेंटर में पीडीएफ लेकर पहुंचा गेस्ट पेपर बताकर। टीचर ने स्क्रोल किया, 45 के 45 क्वेश्चन मिले। कैसे बिका, कैसे लीक हुआ, ये सीबीआई बताएगी, वो जांच करेगी। लेकिन जिस देश में डॉक्टर बनने का पेपर व्हाट्सएप पर घूम रहा हो, उस देश के बच्चे सड़क पर नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे। और यही हुआ, बच्चे आए। और यहां बच्चों के आने से क्या हुआ, मोदी जी का जो पुराना नुस्खा था वो फेल होना शुरू। देखिए, मोदी जी का आंदोलन से निपटने का एक सॉर्टेड नुस्खा है। जो भी सामने लीडर हो, कोई भी, उसको लेकर क्वेश्चन। हाँ, एंटी नेशनल है, लेफ्ट लॉबी का है, पाकिस्तान सपोर्टेड है, चाइना सपोर्टेड है, जनता के दिमाग में भ्रम डाल दो। और उससे क्या होता है कि जनता उसको देखने का नजरिया बदल देती है। अगर वो मान गया तो सिस्टम निपट गया, नहीं माना तो थकाओ, और थका कर फिर जो हमने कहा टाक दे दो। किसानों के वक्त भी आप याद कीजिए, आंदोलन जीवी, खालिस्तानी, पहलवानों को लेकर भी शाहीन बाग में नियत पर सवाल खड़े कर दो, राजनीति का इल्जाम लगा दो। ये नुस्खा बड़ा पुराना और ये हर बार चलता रहा है मोदी जी का या उनकी पार्टी का। लेकिन इस बार नुस्खा हाथ में लेकर सरकार खड़ी रही और समझ में नहीं आया लगाएं किस पर, पकड़े किसे। ठीक, आंदोलन किसी नेता ने तो शुरू नहीं किया था, एक मजाक में शुरू किया था, कुछ 100 बच्चे, एक ऑनलाइन सटायर। और अभिजीत तो सिर्फ बहाना थे, पीछे बच्चे थे, बच्चे, कोई चेहरा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई दफ्तर नहीं। और जब सोना को लगा चलो एक गिरबान तो मिला, लेकिन फिर जंतर मंतर पर भीड़ आ गई और भीड़ ने सारा खेल पलट दिया। भीड़ ने क्लियर किया कि दहिया से लेकर अभिजीत, सौरभ, वो कुछ भी करते रहे, कोई लेफ्ट वाला आके कुछ करे, कोई मजाक उड़ाए, मेन इशू रहना चाहिए। भीड़ ने क्लियर किया कि हमें चेहरे से मतलब नहीं, इस्तीफे से मतलब। अब बदनाम किसे करें, बच्चों को जिनका पेपर लीक हुआ था, बच्चों पर टैग लगा आंदोलन जीवी, तो 22 लाख घरों पर लगेगा। ऑलरेडी सीजीआई कह कुछ रहे थे, कहा कुछ और उसका असर इतना बड़ा हो गया था। आप किसानों को कह सकते हैं एक राज्य के हैं, पहलवानों को कह सकते हैं गिनती के हैं, इनको क्या कहेंगे बच्चों को। ये हर घर में, हर राज्य में, हर जाति में है, और हर उस घर में जहां भाई बच्चा रात को 2-3 दिन चक्कर पड़ रहा है। तो जिस आंदोलन का गिरबान ही नहीं था, सरकार का पुराना फॉर्मूला हवा में रहेगा। और ये एक बड़ी वजह थी कि देर सवेर मोदी जी को समझ में आया कि इसमें आपका फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, यहां से है दूसरा हेलो फ्रेंड्स आने के वजह। ये वोट बैंक नहीं है, ये आने वाला वोट बैंक है। बीजेपी वो पार्टी जो दूरदर्शी पार्टी है, ऐसा कम से कम परसेप्शन है। अब किसान आंदोलन के वक्त हर पार्टी के पास कैलकुलेटर था, कौन सा किसान किसका वोट करे, किस सीट पर कितना असर है। लेकिन जेनजी का कैलकुलेटर तो किसी के पास नहीं है। ये वो पीढ़ी है जिसने अभी वोट देना शुरू किया है, ये शायद अगली बार देगी, उसके अगली बार, करोड़ों नए वोटर। और इनकी राजनीतिक याददाश्त इसी हफ्ते बन रही। बहुत सारे वीडियोस आए जहां पर मोदी जी को अपशब्द कहते हुए जेनजी ने वीडियोस बनाए, बहुत सारे, खासतौर पर कई लड़कियां। अब मोदी जी की इमेज युवाओं में बहुत फेमस रही, मेलोडी और बहुत सारी फनी फनी चीजें, लेकिन इस बार मोदी जी की इमेज डेंट हो रही थी। और मोदी जी इस बात को समझ रहे थे कि याददाश्त कैसे बनती, पहली चोट से बनती ना भाई। जिस बच्चे ने देखा कि 18 साल की उम्र में उसकी व्हाट्सएप पर मेहनत बिक गई और देश के प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल रहे, जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दिन पुलिस कईयों की पीठ को पायदान बना रही है, तो बच्चा ये बात भूलेगा नहीं। जैसे आशिकी में पहला इश्क याद रहता है, ऐसे ही पहला पुलिस का डंडा भी याद रहता है, पहला पेपर लीक भी याद रहता है, और वो जिंदगी भर रहता है। और मोदी जी इस बात को समझते हैं, इसीलिए जब मोदी जी आए तो वीडियो में हिंदी के मित्रों की जगह जेनजी के फ्रेंड्स में आए, इंस्टा से वीडियो बनाए। ये मोदी जी कहते हैं ना, एक बड़ा उनका फेमस वीडियो है कि आपको जो दिख रहा है वो यूं ही नहीं है, जिसके पीछे बहुत प्लानिंग है। तो है, हमको आपको लग रहा है कि मोदी जी से फोन उठाए होंगे, बना दिए होंगे, नहीं भाई, पीछे बढ़िया लाइट चेहरे पे आता, देखिए दाढ़ी का एक बाल दिख रहा था मोदी जी का। आधा बच्चा लोग यही कह रहा था कि मोदी जी का चेहरा इतना क्लीन का है। हमको वो क्रिकेटर याद आ गई, हरलीन क्या नाम उनका, वो कही थी कि मोदी जी आप कौन सा स्किन रूटीन करते हैं, ये इतना साफ दिख रहा था वीडियो। तो वो ऐसे नहीं, हम भी आईफोन खरीदे हैं, हमारा इतना साफ नहीं आएगा, मोदी जी कह रहा था। तो प्लान था, मोदी जी हर चीज प्लान से करते। तो ये इंस्टा वाला अंदाज जो था, वो वीडियो पूरे देश के लिए नहीं था, वो एक पीढ़ी को मनाने के लिए था। ये मोदी जी का स्टाइल था, 140 करोड़ लोगों को संबोधित करना, वो जो उन्हें बीते कुछ दिन से काफी हार्श होकर अब्यूज कर रही थी। देखिए, काफ़ी अच्छा वीडियो है और इन्होंने यही दिखाया है कि इवेंचुअली मोदी जी का जो फार्मूला है रोकने का प्रोटेस्ट को, पुराना फार्मूला काम नहीं हुआ, नया फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। बट जहाँ तक मुझे दिखता है, अगर कोई पीएम मान ले तो आप कहेंगे पिघल गया, अगर नहीं माने तो बोलेंगे ढीठ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर ये मूवमेंट एंटी बीजेपी है तो समझना चाहिए उन लोगों को कि बीजेपी के अलावा कोई और आपके पास ऑल्टरनेट पार्टी नहीं है जो देश को बेटर संभाल सके। जो भी काम कर रहे हो उसमें देश का लॉस नहीं होना चाहिए। जैसे वायलेंस हुआ था और चीज़ें तोड़ी गई थी। रीजनेबली अगर बात करेंगे गवर्नमेंट से तो आंसर आएंगे जैसे सोनम वांगचुक जी ने, मेरे ख्याल से यूएसए में तो यही न्यूज़ है कि उन्होंने अपना फास्ट तोड़ दिया है। उनकी बातें जो रीजनेबल थी मान ली गई हैं। मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको रिज़ाइन तभी करना चाहिए अगर उनकी गलती है। अगर जो भी कुछ हुआ उसमें उनका कुछ भी योगदान था तो यस, बट अगर उनका कुछ लेना देना नहीं था, किसी बंदे ने गड़बड़ की उसी कंटेनमेंट में, तो मिनिस्टर को हटा के आपको कुछ नहीं मिलेगा। उन बंदों को आपको जिन्होंने कांड किया है उनको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा। और इसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि सभी लोग देखें कि ये एक एंटी बीजेपी एक्टिविटी है। अगर ये करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी देशवासियों को कि तुम्हारे पास ऑल्टरनेट नहीं है। वो उन देशों में होना चाहिए जहाँ पे लोगों को लगे कि हाँ भाई एक और पार्टी है, काफ़ी अच्छी पार्टी है, अगर ये पार्टी ठीक नहीं करी तो दूसरी पार्टी पे जंप कर जाएंगे। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आपको रीजनल पार्टी नहीं चाहिए, आपको नेशनल पार्टी चाहिए। नेशनल पार्टी कोई अवेलेबल नहीं है ऑपोजिशन में जो समझदार हो, जो देश को आगे लेके जा सके। तो जो भी कर रहा है इंसान केयरफुली करे, ऐसा ना करे कि किसी अच्छी गवर्नमेंट को हटा के बुरी ले आए और फिर उसका परिणाम भुगतना पड़े, देश की प्रोग्रेस कम हो जाए। तो सोच समझ के करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। देखते हैं अभी क्या होता है। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।